मेरा नाम पूजा है। मैं 20 साल की लड़की हूँ। मैं अपनी माँ की अकेली संतान हूँ। मेरे पापा नहीं हैं। मेरी शादी फरवरी महीने में हुई थी। उस दिन की बात मैं बता रही हूँ, जिस दिन मेरा सुहागरात था। कैसे मेरी माँ दौड़कर आई और मेरी मदद की, और मुझे भी सिखाया और मेरे पति को भी सिखाया कि पहली बार कैसे करते हैं, गुफा में पप्पू कैसे डालते हैं। मेरी शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं हुई थी। कोर्ट मैरिज मैंने की, तो आपको पता है ज्यादा कोई तामझाम था नहीं। दिन में शादी हो गई। रात को मेरी सुहागरात थी। कुछ लोग आए थे जो रात के करीब 9 बजे वापस अपने घर भी चले गए थे। घर में मैं, मेरा पति और मेरी माँ तीनों ही थे, क्योंकि जिस शहर में अभी हम लोग शिफ्ट हुए थे उस शहर में ज्यादा भी हमारी जान पहचान नहीं हुई थी। लोगों से तो कुछ लोग जो थे वही आए थे, उसके बाद तो लोग आए भी नहीं थे। मेरे रिश्तेदार को मेरे माँ ने बताया नहीं मेरी शादी के बारे में, क्योंकि मेरे परिवार में कुछ लोग हैं जो गांव में रहते हैं। मैं शहर में आकर नर्स बनने का ट्रेनिंग ले रही हूँ और मेरी माँ एक सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी स्टाफ के रूप में काम करते हैं। मेरे पापा पिछले साल चल बसे थे, तो मेरे मम्मी को भी ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए, मेरे हाथ पीले हो जाए, ताकि एक जवान लड़की और जिसका बाप घर में नहीं हो उसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो जाए। इस वजह से मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से कर दिया। मेरा बॉयफ्रेंड अभी कुछ दिन पहले ही बना था। उसके माँ बाप भी नहीं है, वो अकेला ही रहता है। इस वजह से हम लोगों को शादी में कुछ ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं हुई। मेरी माँ भी जल्दी मान गई और शादी चटपट हो गया था। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर 2 कमरा है। एक कमरे में माँ सोई हुई थी, दूसरे कमरे में मैं और मेरा पति। रात के 10 बजे थे। बाहर से मेरा पति आया था अपने दोस्तों के साथ घूमकर, तो उसने ड्रिंक कर रखा था। मैं पलंग पर बैठी हुई थी, दूध का गिलास बदलकर टेबल पर रख दी थी, क्योंकि सुहागरात में अपने पति को दूध का गिलास दिया जाता है। इस वजह से मैंने भी उस परंपरा को निभाया। इंतजार करने लगी अपने पति का। जब मेरा पति कमरे में आया, उसने मेरा घूंघट हटाया, मेरे होंठ पर एक गरम गरम चुम्मा भी दिया। फिर हमने उससे प्रॉमिस भी करवाई कि कभी वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, मेरे अलावा किसी को नहीं देखेगा, और वह भी मुझे कुछ नहीं पूछेगा। मेरी जवानी के बारे में, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में, और मैं भी उसको कभी कुछ नहीं पूछूंगी। ये सब बातें हम लोग कुछ देर तक की। उसके बाद मैंने अपने हाथों से उसको गिलास भर दूध पिलाया। मेरा पति मेरे सारे गहने उतारे, साड़ी खुली, ब्लाउज को खोला, फिर मेरी ब्रा। जैसे उसने ब्रा खोला, मेरी छोटी छोटी संतरे बाहर निकल गई थी। संतरे को पकड़कर मचलने लगा, मेरे संतरे को दोनों उंगलियों से दबाने लगा, फिर दांत से संतरे को काटने लगा। कभी वह मेरी संतरे को चूमता, कभी मेरे गाल को चूमता, कभी मेरे कंधे को चूमता, कभी मेरे होंठ को खाने लगता। इस वजह से मैं काफी ज्यादा कामुक हो गई थी और मेरी गुफा गीली हो चुकी थी। मैं भी धीरे धीरे अपने लाज शर्म को त्याग कर मैंने भी उसको बाहों में लेकर उसके होंठ को चूमने लगी। उसके पप्पू को पकड़ ली। मेरे पति ने मुझे लिटा दिया, पेटीकोट का नाड़ा ढीला करके बाहर निकाल दिया। फिर मेरे पति ने भी अपने कपड़े उतार दिए। मैं अपने पति के सामने नंगी अपने हाथों को अपने आंखों पर रखकर शर्म से लाल हुए लेटी हुई थी। मेरा पति मेरे संतरे को दबाते हुए मेरे नाभि में उंगली करके फिर मेरे गुफा को सहलाने लगा। मैं गोरी चिट्टी छोटी सी लड़की, जिंदगी में पहली बार प्यार करने के लिए तैयार थी, पर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं मेरी गुफा से ज्यादा खून ना निकल जाए, क्योंकि मैंने कई सारे कहानियां पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि पहली बार प्यार करने से गुफा से खून निकलता है। मेरे अंदर पहले से ही था। इस वजह से मैंने अपने पति को बोल दिया कि धीरे धीरे करना, जब मैं बोल दूं रुक जाने के लिए तो रुक जाना, जबरदस्ती मत करना मुझे। आखिर वह समय आ गया जब मेरा पति निकालकर मेरे गुफा पर रखा और दोनों टांगों को अलग अलग करके तकिया मेरे पीठ के नीचे लगाकर जोर से घुसाने की कोशिश करने लगा, पर मैं दर्द से कराह रही थी, बार बार उसको रोक रही थी। मेरा पति बार बार थूक लगा कर मेरी गुफा के अंदर अपना मोटा पप्पू घुसाने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाबी उसको नहीं मिल रही थी और मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। इस वजह से मैं बार बार धक्के दे रही थी, रुक जाने को कह रही थी। मम्मी ने मुझे पहले ही एक वैसलीन का डिब्बा दे दी थी, ये रख ले काम आएगा। मैं समझ गई मम्मी ने मुझे वैसलीन क्यों दी थी। मैंने वह स्क्रीन लेकर अपने पति के पप्पू पर लगा दी ताकि चिकनाहट हो जाए। उसके बाद फिर से मेरा पति मेरे दोनों टांगों को अलग अलग करके अपना पप्पू मेरी गुफा के छेद पर रखकर जोर से घुसाने की कोशिश किया। मैं रोकने लगी, पर वह नहीं माना, क्योंकि 10 से 15 मिनट हो गया था। शायद इसी वजह से उसने जोर से धक्का दे दिया और मैं बहुत तेज से चिल्ला उठी, मम्मी
ऐसा लगा कि मम्मी दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। वो तुरंत ही धक्का देने लगी दरवाजे पर। मैं तुरंत ही बेडशीट अपने बदन पर रख ली। मेरा पति पहन लिया और जाकर दरवाजा खोला। मम्मी तुरंत ही अंदर आ गई और पूछने लगी क्या हुआ क्या हुआ। हम दोनों चुपचाप, कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि यह कोई बोलने की बात नहीं थी। मम्मी बोली कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की माँ हूँ। तुम लोग जल्दीबाजी में कुछ ऐसा गलत मत कर जाना कि बहुत ज्यादा चोट पहुँच जाए, क्योंकि पिछले सप्ताह ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि जल्दीबाजी करने के चक्कर में ब्लीडिंग ज्यादा हो गई और उसे लड़की की जान चली गई। इस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं अंदर आ गई। मैं तुम दोनों को बताऊंगी कि प्यार कैसे करते हैं। एक दिन बता दूंगी, फिर तुम लोग जिंदगी भर फिर करना। मैं कभी नहीं आऊंगी। मेरा पति मेरा मुंह देखने लगा, मैं भी अपने पति का मुंह देखने लगी और कोई चारा नहीं। मम्मी वहीं बैठ गई। फिर मेरी मम्मी मेरे पति से बोली चलो मैं बता देती हूँ, तुम्हें ध्यान देना है। मम्मी ने मेरी गुफा के ऊपर नारियल तेल लगाया, मेरे पति के पप्पू में भी नारियल तेल लगाया और फिर मेरी पीठ के नीचे एक मोटा तकिया लगाई और मेरे पति को पप्पू गुफा में लगाने को बोली। मेरा पति वैसा ही किया, अपना मोटा पप्पू से गुफा के छेद पर लगाया। फिर मम्मी बोली तुम संतरे को मसलते हुए धीरे धीरे अपना पप्पू डालो। मेरा पति ऐसा ही किया, मेरी संतरे को मसलते हुए अपना पप्पू मेरी गुफा के अंदर होले होले करके डालने लगा। और एक बार ऐसा वक्त आया जब मेरी गुफा काफी ज्यादा गीली हो गई थी। उसका लंड आराम से मेरी गुफा के अंदर चला गया। हम दोनों ही एक दूसरे को चूमने लगे, बाहों में भरकर एक दूसरे को सहलाने लगे। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। मेरा पति मुझे प्यार कर रहा था। होले होले झटके देकर मेरी माँ वहीं बैठकर यह सब नजारा देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। करीब 20 मिनट की प्यार के बाद मेरे पति का सारा माल मेरे गुफा के अंदर ही झड़ गया। हम दोनों निढाल हो गए थे। मेरी माँ हंसते हुए कमरे से बाहर चली गई दरवाजा बंद करके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।